वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी ने कार्यक्रम चलाया है। 3500 किलोमीटर चलना, लगातार 150 दिन तक चलते रहना, ये कोई मजाक का विषय थोड़ी है। ऐसे कार्यक्रमों को वही नेता कर सकता है जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मजबूत नेता होगा। तो उसके कार्यक्रम में भी उसी टाइप के लोग जाएंगे। हमने अपने कई सहयोगियों को, कई मित्रों को इनविटेशन दिया है। कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार से आएंगे, कुछ को व्यस्तता होगी तो नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है, 30 तारीख को पता चलेगा कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग नहीं आए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि जिस तरह से पहली लड़ाई जदयू और आरजेडी आमने सामने में रही, अब जदयू ही दो फाट में दिख रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को लंबा ले जाएंगे? कहने का मतलब यह है कि क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो ज्यादा दिनों तक चलेगी या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा, और इनसे सवाल है हमारा कि जिस तरह से महागठबंधन में जो खटास थी अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। क्या लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है? सब कुछ ऑल इज वेल है। कैसे? अब किसी नेता का अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उस वजह से कुछ लोग बयान दे देते हैं, तो उस पर एक समन्वय की आवश्यकता थी जो नहीं बन पा रही है। सबको सब विषय पर बोलने की छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो जो अनावश्यक बयान आते हैं उस वजह से बेवजह बेफिजूल की बात कहिए, उससे एक शंका सामने आती है, लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। मैं समझता हूँ इस तरह के बयानों को अगर आप दरकिनार कर दें, कहीं कोई समस्या नहीं। सरकार तो ठीक ढंग से काम कर रही है, लेकिन खाली समस्या ही समस्या दिख रहा है सर। ये मीडिया को ज़्यादा दिख रहा है। हम रायता फैला रहे हैं, समस्या नहीं दिख आप लोग ब्लेम करते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, कई चीज़ें मीडिया की अटकलबाजी होती है, वो सही भी तो हो जाती है ना। नहीं, कोई बयान दिया तो उसका उपेंद्र कुशवाहा के पर्सनल कुछ महत्वाकांक्षा हो जो पूरा नहीं हो रहा हो। जब उपेंद्र कुशवाहा भी मौका दे रहे हैं तभी तो लोग नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जदयू के प्रमुख नेता हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी नेता के ऊपर कुछ आक्षेप करेंगे तो उस नेता का भी हक है कि वो अपना पक्ष रखे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। सभी को मिलजुल कर काम करना है। गठबंधन का एक व्यापक उद्देश्य था, उस वजह से सब 6-7 पार्टियों ने मिलकर एक समन्वय बनाया। नीतीश कुमार को सब ने अपना नेता बनाया। उपेंद्र कुशवाहा से डिनाई नहीं कर सकते, उनकी भी सहमति थी। अब क्या हो गया, एकाएक बयानबाजी पर उतर आए। बयान क्यों दे रहे हैं? बयान देने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होता है। उपेंद्र कुशवाहा वही है ना जो सुधाकर सिंह के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था। नीतीश कुमार के समर्थन में कहीं ना कहीं वो ढाल बनकर के सामने आए, लेकिन उसका परिणाम क्या? उपेंद्र कुशवाहा को तो कुछ हाथ नहीं लगा ना, और नहीं हुआ तो बदनामी उपेंद्र कुशवाहा को मिली। ऐसी बदनामी मुझे क्यों नहीं हुई, किसी और नेता क्यों नहीं हुई? अगर आप कुछ अनावश्यक बातों को मीडिया के जरिए ही रखेंगे तो भ्रम फैलना स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ सभी को उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि 164 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को प्राप्त है और 2024 का चुनाव सर पर है। हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना है और जीत के आना है। और मैं बस समझता हूँ कि किसी भी गठबंधन के सहयोगी को इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए और कोई ऐसा बात या ऐसा आचरण न करें जिससे मीडिया को कुछ कहने का मौका मिल जाए। सबको मिलजुल के काम करना है और व्यापक उद्देश्य रखना है कि हमें भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। एक सवाल ये भी तो है ना कि जिस तरह से जब से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तब से राजद के एक एक करके मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कुछ न कुछ बोलते ही जा रहे हैं। स्टॉप नहीं लग रहा है, कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, और नहीं हो रहा है तो चीज़ों को और ही पलट दिया जा रहा है कि जो चीज़ें थी वो सीधे विपरीत नजर आ रही है। तो ये कहाँ तक सही है कार्रवाई? तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो, उन्होंने यह भी कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बयान दिए वो भी गलत है। आलोक मेहता ने भी सवर्णों को लेकर के बात कह दिया। तो जहां कार्रवाई की बात होती है वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, चीजों को विपरीत करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कभी नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ अनावश्यक बयानों की वजह से बेफिजूल की बातें सामने आ रही हैं और विवाद, लगता है कि विवाद बढ़ रहा है, विवाद का स्वरूप ले रहा है। इन चीज़ों से सभी नेताओं को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से इस तरह की बात क्यों रखें जिससे 4 आदमी को बोलने का मौका मिल जाए। इन चीज़ों को बचना होगा। लेकिन 6-7 पार्टियों का गठजोड़ है, हर पार्टी का अपना अपना नेता है,
हर पार्टी के नेताओं की अपनी अपनी सोच है, ये एक वजह हो सकती है जिस कारण से थोड़ा भ्रम आपस में फैलता है। लेकिन कांग्रेस का मानना है सभी को अपने दायित्वों का बोध होना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का तो नीतीश कुमार ने एकदम खारिज कर दिया, कहा कि नहीं हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये उनका फैसला है। कोई ज़रूरी नहीं कि जदयू के कार्यक्रम में हम लोग भी थोड़े जाते हैं। अगर उनको लगता है, कोई ऐतराज नहीं है। नहीं हमें क्या ऐतराज़, कोई नेता अगर हमारे कार्यक्रम में हमारे इनविटेशन को स्वीकार नहीं करता है और नहीं आना चाहता है तो ये उसका फैसला है। फिर विपक्षी एकता किस बात की? नहीं, विपक्षी एकता इसके लिए थोड़ी होता है कि वो एक दूसरे दल के कार्यक्रम में जाएं। वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी ने कार्यक्रम चलाया है। 3500 किलोमीटर चलना, लगातार 150 दिन तक चलते रहना, ये कोई मजाक का विषय थोड़ी है। ऐसे कार्यक्रमों को वही नेता कर सकता है जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मजबूत नेता होगा। तो उसके कार्यक्रम में भी उसी टाइप के लोग जाएंगे। हमने अपने कई सहयोगियों को, कई मित्रों को इनविटेशन दिया है। कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार से आएंगे, कुछ को व्यस्तता होगी तो नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है, 30 तारीख को पता चलेगा कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग नहीं आए। देखिए, तो ये कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन अपना डफली अपना राग ये लोग गाए बजाए करने में लगे हुए हैं। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऑल इज वेल है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।